Good morning, students. Today we will start next chapter 5. Your chapter name is Data Handling. Today we will discuss about introduction of this chapter, whole chapter. In this chapter, first आपका टॉपिक है पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ देखो नेम से ही क्लियर है. पिक मीन्स पिक्चर, राइट. पिक्चर्स के अकॉर्डिंग ग्राफ को रिप्रेजेंटेशन करना. जैसे आपको मान लो मैंने ये कहा है कि मंडे में 30 बॉल्स हैं. मंडे को 30 बॉल्स थी और बॉल्स की पिक्चर ऐसे बनी होगी, ठीक है. और वो कह रहा है कि एक बॉल रिप्रेजेंट कर रही है 10 बॉल्स को, राइट. एक जो बॉल है वो 10 बॉल्स को रिप्रेजेंट कर रही है. अब उसने मंडे 30 बॉल्स कहा है तो आप 3 बॉल्स बना दोगे. सिमिलरली ट्यूसडे को अगर 20 बॉल्स हैं तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, 2 बॉल्स होगी. वेडनेसडे को उसने बोला है 25 बॉल्स हैं. अब 25 2 बॉल्स तो 20 की होगी. अब एक बॉल 10 की है तो 25 5 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, हाफ. मान लो मैंने इस फॉर्म में बना दी हाफ बॉल, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डाटा, 10 20 प्लस 5 25 बॉल्स हो जाएंगी. ऐसे मैंने आपको डाटा ही दिया है कि मंडे 30 बॉल्स हैं, ट्यूसडे 20 बॉल्स हैं एंड वेडनेसडे 25 बॉल्स हैं. इसको आपको पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, दैट मीन्स पिक्चर की फॉर्म में. तो ये आपका क्या हो जाएगा, पिक्टोग्राफ, राइट. उसके बाद सेकंड आता है आपका बार ग्राफ. बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं कि हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं बार ग्राफ को. देखो ये होता है आपका एक्स एक्सिस, दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाई एक्सिस. एक कॉलम में मैंने सब्जेक्ट ले लिए और वाई कॉलम में मैंने क्या ले लिया, मार्क्स. अब मान लो एक स्टूडेंट के मार्क्स डिफरेंट सब्जेक्ट में डिफरेंट आएंगे. तो अगर मान लो मैंने कहा इंग्लिश में उसके 10 मार्क्स हैं तो आप इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, इस फॉर्म में. ये रिप्रेजेंटेशन किसको कर रहा है, इंग्लिश के 10 मार्क्स को. फिर मैंने उसको कहा कि हिंदी में उसके 15 मार्क्स हैं तो आप 15 तक ये क्या कर दोगे, बॉक्स ड्रॉ कर दोगे. फिर मैंने उसको कहा 20 मार्क्स उसके मैथ में है तो 20 मार्क्स की रिप्रेजेंटेशन आप मैथ, ये सब्जेक्ट हो गए आपके और ये मार्क्स की. तो इस ग्राफ को आप क्या कहते हो, बार ग्राफ. इसी में एक आता है डबल बार ग्राफ. डबल बार ग्राफ कैसे, जैसे मान लो आपके 2 सेमेस्टर हैं. मैंने कहा कि फर्स्ट सेमेस्टर में उसके मार्क्स आए हैं इंग्लिश में 5 और सेकंड सेमेस्टर में उसके मार्क्स आए हैं 10. तो आप देखो फर्स्ट सेमेस्टर के तो आपने मार्क्स ये 5 रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है. सेकंड सेमेस्टर के आप इसी लाइन से ही रिप्रेजेंट करोगे, इसी फॉर्म में, इस फॉर्म में, ठीक है. तो ये दोनों ही मार्क्स किसके हैं, इंग्लिश के हैं. ये सेमेस्टर फर्स्ट के हैं और ये सेमेस्टर सेकंड के हैं. इसी तरह अगर मैं ये कह रही हूँ कि हिंदी के मार्क्स उसके क्या हैं, मतलब डबल में रिप्रेजेंट हो गए ना. इसी तरह हिंदी के मार्क्स उसके मैंने कहा 15 आए हैं तो आप उसको ये एक्सटेंड कर दोगे इसी फॉर्म में. और उसमें मैंने कह दिया कि नेक्स्ट सेमेस्टर में उसके 20 मार्क्स आए हैं तो ये हिंदी के हो जाएंगे फर्स्ट के, और मतलब कंबाइन, इसके बीच में स्पेस नहीं होता. तो इस ग्राफ को आप क्या कहते हो, डबल बार ग्राफ. क्लियर. उसके बाद थर्ड आपका आता है टॉपिक ऑर्गेनाइजिंग डाटा. ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या है कि आपको डाटा डिफरेंट फॉर्म में गिवन है, राइट. जैसे मैंने 3 अल्फ़ाबेट ले लिए MON और आपको डाटा इस फॉर्म में रिप्रेजेंट है, बहुत बार रिपीट हो रहा है. इसी आप अल्फ़ाबेट की जगह नंबर्स भी ले सकते हो, नंबर्स भी आ सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, ठीक है. अब इसमें आपको डाटा ऑर्गेनाइज का मतलब है रीअरेंज करके ऑर्गेनाइज करना है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, राइट. कैसे, देखो हमारे पास 3 अल्फ़ाबेट है. फर्स्ट कॉलम में मैंने नेम दे दिया अल्फ़ाबेट, ठीक है. सेकंड होता है टैली मार्क्स. टैली मार्क्स हम करते हैं और फिर आता है फ्रीक्वेंसी की कितनी बार वो लेटर, अल्फ़ाबेट लेटर जो है रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है. अब जैसे फर्स्ट लेटर है मेरा M. अब इस डाटा में M कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1, देखो 1 2 3 एंड 4. तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 4. और टैली में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4, इस तरह से. फिर सेकंड अल्फ़ाबेट है मेरा O. अब O कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6. तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 6. इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 1
2 3 4 स्लैश 5 एंड 1 6। उसके बाद है एन कितनी बार है हमारा 1 2 एंड 3, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 3, और इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे इसमें। तो इसको हम क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग डाटा, राइट, ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट वन इज ग्रुपिंग डाटा। अब जैसे आपको मार्क्स हैं, बहुत सारे मार्क्स रखे हैं कि 4 स्टूडेंट के 6 मार्क्स आए, इंग्लिश में 4-5 मार्क्स आए, किसी के 7 मार्क्स आए, किसी के 8, किसी के 20, किसी के 25, और बहुत लॉन्ग डाटा है अगर आपका, तो हम उसको क्या करते हैं उसको ग्रुपिंग में कर देते हैं। जैसे 0 to 10 हमने ले लिए, 0 से 10 के बीच में जितने मार्क्स आए हैं, जितने बच्चों के, वो हमने बच्चों के नाम काउंट कर लिए, ठीक है। फिर 10 से 20 वाले कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 20 to 30 वाले कितने टोटल ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 30 to 40 वाले कितने हैं। इस तरह से हमने शॉर्ट फॉर्म में एक टेबल ऑर्गेनाइज किया, ग्रुपिंग डाटा जिसे हम कहते हैं। तो उसमें हम पहले इंटरवल क्या लेते हैं, क्लास इंटरवल, कि कितने कितने मार्क्स हैं, फिर टैली मार्क्स, और फिर फ्रीक्वेंसी। जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। मैंने कहा 0 to 10 कितने स्टूडेंट हैं 5 हैं, तो 5 की टैली मार्क्स क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5। उसके बाद 10 to 20, 10 to 20 कितने हैं 1 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर 20 to 30 मार्क्स हैं 20 स्टूडेंट के, तो 5 5 5 5 सिमिलरली आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है पाई चार्ट। अब पाई चार्ट में क्या होता है, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। पाई चार्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें डाटा आपको गिवन होता है, जैसे कि ये आपको एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, उसमें फर्स्ट फुटबॉल, टेनिस, हमने स्पोर्ट्स ले लिए, बेसबॉल, क्रिकेट, मतलब सबसे बड़ा कॉलम क्या है। अब मैं ये कहूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स किस स्पोर्ट को प्रेफर कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा स्पेस होगा उसको हम प्रेफर करेंगे, फुटबॉल ऑब्वियस है, और सबसे कम जो होगा। अब ये तो है कि जब आपको गिवन है, अब कई बार क्या होता है हमें फ्रैक्शन गिवन होता है, हमें डाटा गिवन होता है, और हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना होता है। तो अगर हम एक पाई चार्ट, हमें मान लो फ्रैक्शन गिवन है, आपको फ्रैक्शन गिवन है, आपको जो भी गिवन है कि चाहे प्रोबेबिलिटी है, आइसक्रीम है, मतलब कुछ भी आपको डाटा गिवन है, उसके आपको फ्रैक्शन गिवन है, और आपको कह देता है कि ड्रॉ द पाई चार्ट। तो हम वो कैसे ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग द पाई चार्ट। मान लो मैं ये स्पोर्ट्स लेके चल रही हूँ, 3 स्पोर्ट्स हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस। मैंने कहा कि फुटबॉल की परसेंटेज है 50% स्टूडेंट्स प्रेफर कर रहे हैं, क्रिकेट 25% एंड टेनिस 25%। तो पहले हम परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 50/100, 20/100, 25/100। तो 50/100 1/2, 25/100 1/4, 25/100 1/4। अब कई बार हमें परसेंटेज की जगह अगर हमें ये दे देता है कि टोटल मान लो 75 स्टूडेंट है, उसमें से 50 स्टूडेंट फुटबॉल प्रेफर कर रहे हैं, 25 क्रिकेट प्रेफर कर रहे हैं, 25, तो उससे आप कैसे फ्रैक्शन निकालोगे, आप क्या लिखोगे 50/75, राइट, यानी जितने स्टूडेंट है डिवाइडेड बाय टोटल, उससे फ्रैक्शन आएगा। अब हमें परसेंटेज में गिवन है तो टोटल परसेंटेज तो 100 ही होती है, तो हम फ्रैक्शन 50/100 करके निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसमें मेन जो है वो हम निकालते हैं सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल कैसे, अब आपको पता है कि जो टोटल सर्कल का एंगल है वो कितना होता है 360 होता है। तो जो हमारा फ्रैक्शन आया है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 360 से, तो हमारा सेंट्रल एंगल आ जाता है। तो 1/2 इंटू 360 करोगे 180, 1/4 इंटू 360 90, 1/4 इंटू 360 90। तो हमारा ये क्या आ गया, सेंट्रल एंगल। अब हम ड्रॉ करते हैं, हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, आप कंपास की हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ करो और उसका सेंटर आपको मिल गया। सेंटर से हमने ये क्या ले ली, रेडियस। अब हमने एंगल ड्रॉ करना है, आप कोई भी एक एंगल ड्रॉ कर लो, आपके पास 3 है, 2 ड्रॉ कर लोगे, जो थर्ड बचेगा वो ऑटोमेटिकली ही, अगर आप 180 का पहले ड्रॉ करना चाहते हो तो सेकेंड 90 और थर्ड ऑटोमेटिकली आपको 90 मिलेगा। अब देखो हम सीक्वेंस में जैसे 180 है, अब 180 का जब ड्रॉ करोगे आप डी की हेल्प से कर सकते हो, ये यहाँ पे डी रखोगे, ये आ जाएगा आपका 180, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ रखोगे अपने डी को, फिर 90 का ड्रॉ करोगे तो 90 का ये आ जाएगा आपका। अब जो ये थर्ड ऑटोमेटिकली ही बचा है वो भी क्या आ जाएगा,
तो आपको यहाँ आपने क्या ड्रॉ किया, ये क्या था आपका फुटबॉल, ये क्रिकेट और ये टेनिस। तो हो गया आपका पाई चार्ट ड्रॉ। क्लियर। उसके बाद आता है लास्ट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर। प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि पहले टोटल आपको गिवन है अगर, तो हम प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब मान लो अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूँ, जब कॉइन को टॉस करूँगी तो दो ही आ सकते, या तो हेड या टेल। एक बार में अगर हेड है तो सेकेंड टाइम टेल आएगा, ठीक है, सेकेंड वाला चांस टेल होगा। तो अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड की, तो हेड की क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, हेड तो एक ही बार आएगा, तो 1 अपॉन टोटल कितने हैं 2। अगर सिमिलरली आप टेल की निकालते हो तो टेल भी एक ही बार आएगा। अब इसी तरह अगर मैंने एक डाई ले ली, डाई में आउटकम्स होते हैं 1 2 3 5 6। अगर आपको कहता है प्रोबेबिलिटी निकालो इवन नंबर की, तो इवन नंबर क्या है 2 4 6, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 3, और टोटल कितने हैं 6, तो 3/6 इसकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। इसी तरह हम चैप्टर वाइज अब सीक्वेंस से पहले आज आप इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से रिवाइज करोगे तो कल हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखो, जो भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।